गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। बोर्ड परीक्षा 2023 10th साइंस की परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे रैखिक समीकरण युग्म। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। प्यारे बच्चों, जो हमारा टारगेट का तीसरा और तीसरे का पहला एक एक अंक के आएंगे और क्वेश्चन नंबर 21वां 4 नंबर का आएगा। 21वें प्रश्न में आपका आंतरिक विकल्प भी होगा। तो पहले प्रश्न के तीसरे के लिए निम्नलिखित प्रश्न है। 2 अंकों वाली संख्या होगी यदि इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो कि जो 2 अंकों की संख्या होती है, जैसे मान लो कि 11 है। अब जो इसमें 11 है वो आपका x इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक भी 1 है। तो इकाई का अंक 1 से गुणा होता है और दहाई का अंक 10 से गुणा होता है, और यदि सैकड़े का अंक होगा तो वो 100 से गुणा होगा। जैसे मान लो आपका है 35, तो 35 में इकाई का अंक 5 1 से गुणा होगा, दहाई का अंक 3 10 से गुणा होगा। तो देखो 35 को हम 3 × 10 + 5 भी लिख सकते हैं। यदि आप इसमें देखें तो 2 अंकों वाली संख्या में यदि इकाई का अंक तो 1 से गुणा होगा और दहाई का अंक 10 से गुणा होगा, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? संख्या हो जाएगी x × 1 और y × 10। तो ये हो जाएगी x + 10y। अब x + 10y में कहां पर आ रहा है? ऑप्शन बी। तो ये करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समीकरण x + y बराबर 2 कर देता हूं, के कितने हल होंगे? प्यारे विद्यार्थियों, आप ये जानते हो कि ये x और y में 2 चरों का रैखिक समीकरण है, और यहाँ पर x या y के स्थान पर जितने हम x के मान रखेंगे उतने y के मान प्राप्त होंगे, जितने y के मान रखेंगे उतने x के मान आएंगे। तो यहाँ पर x के मान भी अनंत हो सकते हैं और y के मान भी अनंत हो सकते हैं। x के अनंत मानों के लिए y के अनंत मान आएंगे और y के अनंत मानों के लिए x के भी अनंत मान आएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा से। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, डियर स्टूडेंट, जो इस पार्ट की थीम है या इस पार्ट का जो कंक्लूजन है, केवल इस पार्ट में 2 ही सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला सूत्र आपका रैखिक समीकरण युग्म। तो हम लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म, व्यापक रैखिक समीकरण युग्म, जनरल लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। वो आपका होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारे 2 रैखिक समीकरण युग्म हैं। अब देखो इनके जो अध्ययन हम करेंगे, पहला अध्ययन तो मैं इसको यहां ले लेता हूं, ये आपका है व्यापक रैखिक समीकरण युग्म। ये तो आपके दोनों हो गए। इससे एक बात जरूर स्पष्ट होती है, जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करें तो ये = 0 की फॉर्म में होने चाहिए। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पर x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर पद c1 है। इसी प्रकार दूसरे रैखिक समीकरण में a2, b2, c2 अचर संख्या हैं। अब इसमें जो पहली बात आती है वो ये आती है कि इनके जो गुणांक हैं, गुणांकों के अनुपातों की तुलना। व्यापक रैखिक समीकरण में गुणांकों के अनुपातों की तुलना। अब ये जो गुणांकों के अनुपातों की तुलना है, इसको हम कई पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। दूसरा कर लेते हैं रेखाओं की प्रकृति, रेखाओं की
प्रकृति। तीसरा हम कर लेते हैं बीजीय हल कैसा होगा इनका, या बीजगणितीय हल कैसा होगा। चौथा हम कर लेते हैं युग्म प्रकृति क्या होगी, युग्म की प्रकृति। ये चार चीजें हम लेंगे। देखो, सबसे पहले हम द्विघी रैखिक समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण से करेंगे और a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे चिन्ह सहित। तो देखो, पहले जो आएगा आपका पार्ट नंबर फर्स्ट जो आएगा वो आएगा a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, बराबर नहीं है c1 c2 के। दूसरी कंडीशन हो जाएगी इनमें से कोई दो बराबर हों और एक बराबर नहीं हो, इनमें से कोई दो बराबर हों और एक बराबर नहीं हो। और थर्ड कंडीशन होगी तीनों ही बराबर हों, तीनों ही अनुपात क्या हों, बराबर हों। आप देख रहे हो गुणांकों के अनुपातों की तुलना में इसके अलावा और कोई चांस नहीं बनता है। जब ये तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं है तो जो रेखाओं की प्रकृति होगी वो होगी प्रतिच्छेद रेखाएं। क्या होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं। या मैं यूं कहता हूं एक रेखा ऐसे होगी तो एक रेखा ऐसे होगी। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका ग्राफ आलेख एक सरल रेखा प्राप्त होती है। रैखिक समीकरण अर्थात जिनकी चरों की घात 1 होती है उनका आलेख एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये भी एक सरल रेखा है, ये भी एक सरल रेखा है, तो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये इन दोनों क्या होगा, उभयनिष्ठ बिंदु होगा। तो बीज हल क्या होगा, अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि इन दोनों का एक ही हल होगा जो कि दोनों में क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। युग्म प्रकृति क्या होगी, संगत होगी। युग्म की प्रकृति क्या होगी, संगत। दूसरा है दो बराबर हो और एक बराबर नहीं हो तो रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, समांतर। क्या होगी, समांतर रेखाएं। और हल क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा। जब कोई दो अनुपात बराबर हो और एक अनुपात बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं होगा। और इस केस में युग्म प्रकृति क्या होगी, असंगत। थर्ड केस देखो, जब तीनों गुणांकों के अनुपातों का अनुपात बराबर हो, तीनों बराबर हो तो ये क्या होंगी, समपाती होंगी। यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगी, समपाती रेखाएं। और इस स्थिति में अनेक हल होंगे। देखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समपाती होती हैं तो प्रत्येक बिंदु क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। हर बिंदु क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। हर बिंदु क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो हल क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और युग्म प्रकृति क्या होगी, युग्म की प्रकृति होगी संगत। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो ये वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर थर्ड, यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली। तो गुणांक का अनुपात क्या होगा, दो बराबर होंगे और एक बराबर नहीं होगा। तो देखो, x का गुणांक यहां पर है k1, k यहां पर है 6 बराबर, यहां पर कितना है -5। यदि ऊपर इस समीकरण के गुणांक को ऊपर लिया है
तो सारे ऊपर आएंगे, और इसको नीचे लिया तो सारे नीचे आएंगे। ऐसा नहीं, इसका एक नीचे एक ऊपर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो +2 बराबर नहीं है। अब देखो, या तो इनको इधर ट्रांसफर करो या इनको चिन्ह सहित लो। तो हम अब चिन्ह प्लस का है तो प्लस के रूप में ले लेते हैं, माइनस का तो माइनस के रूप में लेंगे। अब देखो, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो क्या जाएगा 2k बराबर -6×5 = 30। तो k बराबर -30 + 2 बराबर -15। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया है द। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुने का अंतर 9 है, तो उसका बीजगणितीय रूप लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा प्रश्न कहता है वैसा कर लीजिए। यहाँ पर एक संख्या और दो संख्या है, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या x, ये वाली तो x है और ये वाली y है। तो एक संख्या का 3 गुना यानी 3 गुना यानी 3x, पहले एक संख्या x है तो उसका 3 गुना 3x, दूसरी संख्या y है उसका 2 गुना 2y, 2 गुना क्या जाएगा 2y का अंतर कितना है 9। तो ये आपका क्या आ गया है 3x - 2y बराबर 9। क्या बिंदु 2, 3 रेखा 2x + 3y बराबर 13 पर स्थित है? देखो, इसका मतलब है कि जो पहला निर्देशांक है जिसे हम कहते हैं भुज, क्या कहते हैं भुज। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है 2, 3 में भुज अंक बताइए। तो 2, 3 में भुज अंक क्या है 2 है। 3 क्या है कोटि। 3 क्या है कोटि। 3 क्या है कोटि। कई बार ये भी पूछ लेता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। तो इस बिंदु में 2 भुज अंक है, 3 कोटि अंक है। यदि ये इस रेखा पर स्थित होगा, जैसे मान लो कि ये मेरी कोई रेखा है, इस रेखा पर कोई बिंदु स्थित होगा, तो वो बिंदु उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यदि कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित है तो वो बिंदु उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, और यदि संतुष्ट नहीं करता है तो वो बिंदु उस रेखा पर स्थित नहीं है। तो यदि मैं इसमें 2x की जगह 2 रख दूं और y की जगह 3 रख दूं, देखो 2 ये जो दिया गया बिंदु है वो x और ये y, तो x की जगह 2, y की जगह 3 रखूंगा मैं, तो क्या आएगा 2 दूनी 4 + 3 तिया 9, तो 4 + 9 बराबर 13। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली तो ये क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई है। इसका मतलब बिंदु 2, 3 रेखा 2x + 3y पर स्थित है। दिखाइए कि रेखाएं x - 4y + 5 बराबर 0 और रेखाएं 3x - 12y + 8 बराबर 0 समांतर हैं। अब देखो समांतर हैं तो समांतर की कंडीशन ये है, तो ये वाली कंडीशन यदि है तो समांतर है और नहीं है तो नहीं है। तो देखो x का गुणांक 1, x का गुणांक 1, इसका x का गुणांक 3 बराबर, इसका y का गुणांक -4, इसका y का गुणांक -12, इसका अचर पद 5, इसका अचर पद 8। यदि यहाँ -8 होता तो यहाँ -8 लेते। अब यदि हम इसको हल करें 1/3 अपने आप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12 और 5/8। तो देखो ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन है ये, और ये किसी कंडीशन है समांतर। अतः ये दोनों रेखाएं क्या हैं समांतर हैं। यदि हम चाहें तो यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हैं A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। डेट्स इम्प्लाइज यहाँ बराबर नहीं है तो यहाँ बराबर नहीं होगा और यहाँ भी बराबर नहीं होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है, जो प्रतिबंध है, वो किस में है इस वाले में है, और इस वाली
क्या क्या नियम है? रेखाएं की प्रकृति क्या होगी? समांतर होगी। बीजहल क्या होंगे? कोई हल नहीं होगा। युग्म प्रकृति क्या होगी? असंगत होगी। तो इस कंडीशन की ये 3 पहचान है। इन तीनों पहचानों में से केवल इस पहचान को पूछा है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने बोर्ड पे इसीलिए बनाया है ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए, और इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा जो आपके 1 नंबर दिलाएगा। रेखिक रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। तो इसको हल करने की 2 विधियां हैं। एक है ज्यामितीय विधि, या इसे हम कहते हैं ग्राफिक विधि, ग्राफिकल मेथड। और जो दूसरी है वो है बीजगणितीय विधि, बीज गणितीय विधि, एलजेब्रिक मेथड। अब ये जो एलजेब्रिक मेथड होता है ये फिर 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी है विलोपन विधि। तीसरी है वज्र गुणन विधि। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन 21वां आएगा वो आएगा आपका ग्राफिक विधि से हल का। क्या आएगा? ग्राफिक विधि से हल का। ये बात आप अपने दिमाग में नोट कर लें कि जो रैखिक समीकरण का हम आलेख करते हैं वो एक सरल रेखा आती है, एक सीधी रेखा आती है। यदि आपकी सीधी रेखा नहीं आती है तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि आपने समीकरण के मान सही नहीं निकाले हैं। तो देखो, इस केस में हम अथवा लेते हैं, अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला जो रैखिक समीकरण है वो है 4x माइनस 5y बराबर 20, और दूसरा जो रैखिक समीकरण है वो है 3x प्लस 5y बराबर 15। अब आप इन तीनों के नीचे एक एक लाइन खींच दीजिए। हम कम से कम एक रैखिक समीकरण के 3 मान निकालते हैं, और आप ये जानते हो कि जब हम निकाले गए मानों का आलेख करते हैं तो पहला मान x का लेते हैं और दूसरा मान y का लेते हैं। पहला मान x का लेते हैं, दूसरा मान y का लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस प्रकार के मान निकालना पूर्व कक्षाओं में भली भांति सीखा है। कुछ हम नया देखते हैं और मैं नया सिखाने का प्रयास करता हूं। और आपको करना क्या है? सबसे पहले एक बार x को 0 रख दो और एक बार y को 0 रख दो। इसमें भी ऐसा ही कीजिए, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण में x 0 है। यदि इस समीकरण में x 0 है तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी? आपकी हट जाएगी। तो अब क्या बची? माइनस 5y बराबर 20। तो आपकी बच गई माइनस 5y बराबर 20। तो y बराबर क्या होगा? 20 बटा माइनस 5, प्लस में माइनस के बाद तो माइनस 20 में 5 में आगे 4। तो ये मान कितना आ गया? 4 आ गया। दूसरी स्थिति में क्या लिखेंगे? y 0 है, इसका मतलब ये पूरा पद क्या हो जाएगा? शून्य। y 0 होने से ये पूरा पद शून्य शून्य। तो क्या बचेगा? 4x बराबर 20। तो x बराबर 5, तो ये 5 आ गया है। तीसरा जो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो 5y बराबर 15, तो y बराबर 3।
y बराबर 0 तो 3x बराबर 15 तो x बराबर 5। अब हम दूसरा क्या करेंगे, एक मान हमें और बच गया है। इसमें क्या करना आपको, इस 5 का आधा कर दीजिए, इस 4 -4 का आधा -2, 5 का आधा 5/2, 3 का आधा 3/2। ये आपके हल आ गए हैं। अब क्या करना है, इनका ग्राफिकल निरूपण करना है। इसके लिए हमें क्या है, पैमाना मानना पड़ता है। पैमाना मानना पड़ता है। तो पैमाना हम मान लेते हैं x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 खाना, ये पैमाना नंबर 1 और ये पैमाना नंबर 2। y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 खाना। आप ही जानते हो कि आपके ग्राफ पेपर में ऊंचाई में और लंबाई में काफ़ी खाने होते हैं। जैसे मान लो कि ये तो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये आपकी क्षैतिज रेखा है। ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। वो आपका क्या होता है, मूल बिंदु ओरिजिन, और इसके निशान होते हैं 0 0। या मैं मान लेता हूँ, देखो मेरा x का अधिकतम मान कितना है, प्लस के रूप में 5 है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 1 2 3 4 और 5। फिर y के रूप में माइनस के रूप में अधिकतम मान 4 है। तो यहाँ पर तो y के रूप में माइनस का -1 -2 -3 और -4, और प्लस के रूप में 3 है। तो 1 2 और 3। अब मैं पहला पॉइंट x बराबर 0 और y बराबर -4, तो x बराबर 0 यहाँ पर, y बराबर 4 यहाँ पर। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, जिसको मैं नाम देता हूँ a। ये हो गया 0,4। पहले x निर्देशांक लिखते हैं और फिर y निर्देशांक लिखते हैं। फिर दूसरा, x का मान 5 और y का मान 0। तो x का मान 5 ये रहा और y का मान 0 आपका यहाँ जाएगा। ये पॉइंट हो गया मेरा b। तो ये हो जाएगा 5,0, पहले x और फिर y। तीसरा है 5/2 अर्थात 2.5 और -2। तो y का मान तो -2 यहाँ पर है और x का मान 2.5, 2 और 3 के बीच में, यहाँ से आ जाएगा आपका। तो ये हो गया मेरा सी पॉइंट। x का मान तो 2.5, या मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 और y का मान -2। अब स्केल लेकर इन तीनों पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो ये आपकी क्या आएगी, ये लो आपकी सीधी रेखा आएगी। और इसको इसके ऊपर लिख सकता हूँ मैं 4x - 5y बराबर 20। 0 y का मान 3, x का मान 0 y का मान 3, ये आ जाएगा। इसको हम p ले लेते हैं 0 3, और x का मान 5 और y का मान 0, तो 5 0 ये बिंदु आएगा। फिर x का मान 5/2 अर्थात वही 2.5, तो 2.5 आपका कहाँ आएगा, यहाँ से आएगा इसकी सिद्ध में। और y का मान 3/2, डेढ़ आपका कहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, यह आएगा। तो हो जाएगा 5/2 और 3/2, ये बिंदु का क्यों। अब इनको मिलाते हुए मैं रेखा खींचता हूँ तो वो आपकी इस प्रकार आएगी। इसको मैं नाम दे दूंगा 3x + 5y बराबर 15। 3x + 5y बराबर 15, ये आपका आलेख हो गया है। अब दूसरा प्रश्न ये है, इसमें उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं, देखो ये पहली निरूपित रेखा y अक्ष को कहां पर काट रही है, ये बिंदु पर काट रही है, और यह किस बार इस पर काट रही है, यानी कि a और p वो बिंदु हैं जो y अक्ष को काट रहे हैं। a और p बिंदु वो हैं जो y अक्ष को काट रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको 6x6 टारगेट लेना है तो इन प्रश्नों का विवेकपूर्ण अध्ययन कर लीजिए। आपके
6/6 आ जाएंगे, ये मेरा दावा और वादा है। धन्यवाद मित्रों।